पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोलर एग्जीबिशन लगी है। पंखे हैं, लाइटें हैं, फ्रिज है, एसी है, राउटर है या एलसीडी है, ये सारा 1.6 में चल जाएगा। पैनल के साथ है वो जो लास्ट टाइम भी बताया वो 60 से 70 हज़ार से शुरू हो जाती है। इंटरनेशनल ब्रांड है, 12 साल वारंटी है। इतनी बड़ी एग्जीबिशन है, अंडर द वन रूफ, इतने ब्रांड्स, इतनी कंपनीज। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, ट्यूबवेल लगवाएं और महंगी बिजली से जान छुड़वाएं। हर बंदा ये कह रहा है कि ये आप ट्यूबवेल वाला सेटअप, इसकी बस इन्फॉर्मेशन दे दें। 3 फेज के अंदर जो 10 किलो वाट इन्वर्टर मिलता था ऑन ग्रिड या ग्रिड टाइप का, वो कंपनीज ने 5 किलो वाट का इंट्रोड्यूस करवा दिया है। सोलर पहले दिन से ही टैक्स फ्री है। गवर्नमेंट लेवल पे प्रमोट करे कि हर घर में, एक छोटे से छोटे घर से लेके एक बड़े से बड़े घर में सोलर लगना चाहिए। लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे पैनल्स देंगे, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होती है। एक आदमी के घर में पंखा, लाइट, फ्रिज चल जाती है, सोलर का उसका बिल कम हो रहा है, सोलर की वजह से उसको फ़ायदा हो रहा है। जो व्हाट्सएप नंबर है वो 0321842577। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ और मैं हूं राव अहमद। व्यूअर्स, आज जो वीडियो लेके आया हूँ, वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त है। टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आज एक सोलर की एग्जीबिशन लगी हुई है लाहौर में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोलर एग्जीबिशन लगी है। यहाँ पे आज आपको एग्जीबिशन का विज़िट भी करवाया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा कि करंट सोलर की रेट क्या चल रहे हैं और जो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या क्या सोलर्स में अपडेट आ गई हैं। अब ज़माना बदल गया है, आप भी अपडेट हो जाएं, अपने घर का मीटर उतार के फेंक दें और सोलर लगवा लें। सोलर के करंट रेट क्या है, मिनिमम आप कितने पैसों से अपने घर में सोलर लगवा सकते हैं और मैक्सिमम अगर आप अपने घर का बिल ज़ीरो करवाना चाह रहे हैं, ग्रीन मीटर लगवाना चाह रहे हैं, तो वो कितने पैसों में लगता है। सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको दी जाएगी। आपको मैं विज़िट करवाऊँगा सोलर लिंक का। उन्होंने एग्जीबिशन में स्टॉल लगाया हुआ है और गफ़ार साहब वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे चीज़ें भी देखेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तकरीबन पाकिस्तान में इस टाइम सोलर की जितनी कंपनियां मौजूद हैं, सब के एग्जीबिशन स्टॉल यहां पे लगे हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गफ़ार साहब, बिज़ी बहुत हैं, इनसे थोड़ा सा टाइम लिया है, इनसे अपडेट भी लेते हैं और इनसे जानते हैं आवाम का सोलर की तरफ। माशाल्लाह मुझे तो देख के लग रहा है रुझान बहुत ज़्यादा है। इन्होंने 2 दिन हो गए आवाम से गपशप भी की है। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह इतने बिजी टाइम में से भी आपने व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आवाम चेंज चाह रही है या नहीं? मतलब कि आवाम बिजली के बिलों से जान छुड़वाना चाह रही है नहीं? 2 दिन में क्या एनालिसिस किया आपने? मैं अब आपको क्या बताऊं, आपको राउंडिंग में नज़र आ रहा है और मेरे गले से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि बोलने के लिए मुझे अब जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा दिन और लास्ट मोमेंट शुरू हो गए हैं। रश इतना है, ओवर क्राउडेड है। एक चीज़ मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और ऑडियंस के लिए बता दूं, टॉप 10 वर्ल्ड एग्जीबिशन है, उसमें इसका नाम आ चुका है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये इतनी बड़ी एग्जीबिशन है, अंडर द वन रूफ, इतने ब्रांड्स, इतनी कंपनीज, इतनी, यानी कि जो बंदा जो इन्फॉर्मेशन माइंड में रख के आ रहा है उसको डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। चाहे लास्ट ईयर मैंने कवर किया था, लास्ट ईयर की निस्बत इस टाइम मुझे इतना क्राउड नज़र आ रहा है और मुझे खुशी हो रही है कि हमारी आवाम चेंज चाह रही है, बिजली के बिलों से छुटकारा जा रही है। अब चलते हैं, आपका पम्फलेट ही मेरे हाथ में है। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, ट्यूबवेल लगवाएं और महंगी बिजली से जान छुड़वाएं। अच्छा, इस टाइम मुझे ये बताएं, जैसे आवाम का रुझान इस तरफ बढ़ रहा है, तो क्या कंपनीज भी आवाम के लिए कुछ मज़ीद अच्छा बेहतर कर रही है? टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है लास्ट ईयर की निस्बत, इस टाइम टेक्नोलॉजी में कितनी अपडेट आ चुकी है? देखें, जितना रश और जितने लोगों का यहाँ पे हमारे स्टॉल का विज़िट कर रहे हैं या बाकियों को विज़िट कर रहे हैं, इससे आपको एक जनरल ट्रेंड नहीं, ओवरऑल लोगों का माइंड सेट तो नज़र आ रहा है, जिसमें चाहे वो 1 किलो वाट है, चाहे 10 किलो वाट है। आप हैरान होंगे कि हमने जो लास्ट एक सेगमेंट किया था फैक्ट्री के पास जाके, तो यहाँ पे जितनी क्यूरीज मैंने खुद से टैकल की हैं वो 100 किलो वाट से लेके 1000 किलो वाट तक की, यानी कि इंडस्ट्री के सेटअप बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, उससे भी ज़्यादा मेरा इस वक्त भी अगर कैमरामैन दिखा दे, ये सारे किसान भाई खड़े हुए हैं, इनको सारों को किसानों मतलब ट्यूबवेल लगाने में इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है। हर बंदा ये कह रहा है कि ये आप ट्यूबवेल वाला सेटअप, इसकी बस इन्फॉर्मेशन दे दें, वो पम्फलेट लेके जा रहे हैं। तो इससे आपको डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल तो मैंने बता दिया, और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर ये चेंज नहीं चाह रहे। ये 100% कहते हैं कि फौरी तौर पे लगाएं। जितने भी लोग हैं वो चाह रहे हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेने नहीं आए, यानी कि घूमने फिरने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आए, इन्फॉर्मेशन नहीं लेने आए, आप हमें लगा के दें, इसका सोल्यूशन दें और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन दें। उसके लिए हम जितनी हेल्प हो सकती है कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जी। सोलर पे आप अपना ट्यूबवेल शिफ्ट करके महंगी बिजली से लाखों रुपए बिल से जान छुड़वाएं। अच्छा गवार साहब, मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, तो इस टाइम टेक्नोलॉजी इन्वर्टर्स में क्या अपडेट चल रही है? इस टाइम लास्ट ईयर की एग्जीबिशन से और अब तक क्या अपडेट आई है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। जो नॉर्मली जितने प्रोडक्ट कोई भी एग्जीबिशन लगती है तो एक जो स्टैंडर्ड होता है या जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होती है वो तो अवेलेबल है, लेकिन आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन इस सेंस में कर लिया कि इस एग्जीबिशन में
हमारे लिए भी बहुत सारी नई चीज़ें हैं, जिसमें ये है कि 3 फेज़ इन्वर्टर जो कि 10 किलोवाट से ऊपर अवेलेबल होते थे, ऑन ग्रिड में हाइब्रिड के अंदर 6 किलोवाट 5 किलोवाट की सीरीज़ बहुत सी कंपनीज ने मुतारिफ़ करवा दी है। इसी तरीके से अगर आप बात करें, इस वक्त 3 फेज़ के अंदर जो 10 किलोवाट इन्वर्टर मिलता था ऑन ग्रिड या ग्रिड टाई का, वो कंपनीज ने 5 किलोवाट का इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इसके अलावा जो 10 किलोवाट से ऊपर हाइब्रिड 3 फेज़ मशीन नहीं मिल रही थी, इस वक्त वो 12 किलोवाट और 14 किलोवाट के बड़े PV स्टैंडर्ड के साथ मार्केट में आ रहे हैं। उनकी लॉन्चिंग हो रही है, उनके एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। और इसी तरीके से अगर बात करें पैनल्स की, तो पैनल जो इस वक्त P टाइप के बाद N टाइप टेक्नोलॉजी का इस वक्त आपने देखा होगा कितना ज़्यादा डोमिनेशन हो रही है, तो N टाइप के भी नए से नए वर्जन और नई से नई वोल्टेज मुतारिफ करा रही हैं। लॉन्जी यहाँ पे अवेलेबल है, कैनेडियन अवेलेबल है, जिनको अवेलेबल है, सारी कंपनीज़ के अपने चाइनीज़ के खुद प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ पे उनकी कंपनीज़ ने अपने यानी कि स्टॉल्स लगाए हुए हैं। अब वो वहाँ पे जो इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके बैठी हैं, हमारे लिए भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि इतनी ज़्यादा वेरिएशन अब कस्टमर को हम सर्व कर सकेंगे। इस टाइम रेट की क्या सूरत हाल चल रही है? जैसा कि आपको पता है गर्मियों का सीज़न पाकिस्तान में पीक होता है, इस टाइम बिजली भी हमारे मुल्क में नहीं आती और रेट भी बहुत अब चला जाता है। अभी रिसेंटली 7 रुपये महंगा हुआ है फी यूनिट। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि मिनिमम जो घर का सेटअप है उसके हवाले से अगर कोई लगवाना चाह रहा है तो पैनल्स के रेट इस टाइम क्या चल रहे हैं? जितनी जल्दी हो सकता है अपना सिस्टम शिफ्ट करें। क्यों? अब अभी नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही है माशाल्लाह, जहाँ पे 200 यूनिट फ्री दिए जा रहे थे, 300 यूनिट फ्री दिए जा रहे थे, तो अभी फॉर्मेशन गवर्नमेंट की हफ्ता 10 दिन हुए नहीं और उन्होंने 7-8 रुपये पर यूनिट बढ़ा दिया है। और ये अभी इब्तदा है, मैं किसी सियासी पॉलिटिकल ये इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। उसके साथ साथ मेरे सुनने में ये भी आया है कि वज़ीर आला पंजाब जो कि मरियम नवाज़ साहिबा बन चुकी हुई हैं, उनका कहना है कि हम जो सा सोलर पे जितनी भी इम्पोर्ट है इस पर हम अपने टैक्सेस बिल्कुल ज़ीरो करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि जी रेट नीचे आ जाएंगे। एज अ सोलर कंपनी आप इस बारे में क्या कहते हैं कि इस बात में कितनी हकीकत है? कुछ ऐसे चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं कि भी रेट नीचे आएंगे, ये गवर्नमेंट कोई ऐसा कदम उठाने जा रही है? जहाँ तक टैक्सेस की बात है तो सोलर पहले दिन से ही टैक्स फ्री है। इस पर दरमियान में इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं फॉर द टाइम बिंग, जैसे इंटर्म गवर्नमेंट आई, निगरान गवर्नमेंट आई, कुछ किया नहीं किया, लेकिन स्टिल सोलर इंडस्ट्री के तमाम प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट ये टैक्स फ्री हैं। हमारी गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ भी आए और सोलर को वो प्रमोट करे, गवर्नमेंट लेवल पे प्रमोट करे कि हर घर में एक छोटे से छोटे घर से लेके एक बड़े से बड़े घर में सोलर लगना चाहिए। तो इस हवाले से मैं बात करूँ। नहीं, वो आपने बिल्कुल ठीक बात की है। उस हवाले से देखिए, उन्होंने जो अपनी फर्स्ट स्पीच है उसके अंदर कहा है कि हमने सोलर के लिए, सोलर इंडस्ट्री के लिए प्लस सोलर लगवाने लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे पैनल्स देंगे, बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। देखिए, आम आदमी हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, मुल्क की इकॉनमी तभी हम ग्रो कर सकती है जब हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो कि बेसिक और रूट काज लेवल है, जहाँ पे इश्यूज़ हैं। अगर ये इश्यूज़ इस वक्त एड्रेस होते हैं तो हमारे इकॉनमी को ही बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाना है। आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होती है, एक आदमी के घर में पंखा लाइट फ्रिज चल जाती है, सोलर का उसका बिल कम हो रहा है, सोलर की वजह से उसको फ़ायदा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह किसान को अगर आप ट्यूबवेल में देखें ना, लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं, लोग किसान खुदकुशियाँ कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। अगर किसान को हम इस वक्त हम बिजली के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का रिलीफ दे रहे हैं तो इससे बड़ी अच्छी और क्या बात होगी? एक नेकी है। मैं देख रहा हूँ मेरे हाथ में 1 किलोवाट से लेके तकरीबन आपके जो पम्फलेट इस टाइम अवेलेबल है ना, वो 50 किलोवाट तक तो मेरे हाथ में है। अच्छा, अब मिनिमम जो घर है ना उस पर आ जाता हूँ। इसके अगर एक AC लगा हुआ है, एक फ्रीज़र है, 3-4 पंखे चलते हैं, लाइटें चलती हैं, उसका इस टाइम जो मिनिमम गर्मी में बिल आने वाला है ना वो 15,000 रुपये आने वाला है। आपने बहुत बड़ा, ठीक है, मिनिमम बताया मैंने, 15,000 रुपये बिल है। ठीक है, 1.6 kV इसका कोई लगवाना चाह रहा है प्रोजेक्ट, उसकी इस टाइम कॉस्ट क्या है? 1.6 किलोवाट का, जैसे कि ब्रोशरों पे मैंने लिखा हुआ है, वेबसाइट पे मैं अपडेट कर दूंगा, हमारे अपने सोशल मीडिया पे भी आ जाएगा। सबसे छोटा प्रोजेक्ट हमारे पास 1.6 किलोवाट का होता है, जो कि एक आम घर में पंखा, लाइटें और फ्रिज के लिए होता है। उसमें 5-7 पंखे, 10-12 लाइटें, एक फ्रिज है, बाकी TV LCD या आपका राउटर वगैरह। तो ये कॉस्ट इसकी डिपेंड करती है, वेरी करती है। अगर आप पैनल 2 लगाते हैं तो कॉस्ट आपकी 1.5 लाख रुपये तक रहेगी, यानी कि एक बैटरी के साथ 2 पैनल हैं आपका, बाकी इन्वर्टर है और बाकी सारी चीज़ें आपने इंस्टॉल की हैं, तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इसकी चलना चाहिए, 2-4 पंखे चलना चाहिए, एक फ्रिज। एक AC वाला जो है ना वो 3 किलोवाट का है। 3 किलोवाट की कॉस्ट अगर 2 बैटरी के साथ करेंगे तो वो तकरीबन 4.5 पे AC नहीं चलेगा। 1.6 पे AC नहीं चलेगा। वो बेसिकली मैं यही डिफरेंस बता रहा हूँ कि 1.6 पे इस टाइम आपका घर की क्या क्या चीज़ चलेगी, ये भी बस को बताना है। 1.6 के अंदर भी 2 वर्जन है।
बल्कि उसमें 3 कर सकते हैं। उसमें बैटरी एक ही लगनी है, इन्वर्टर आपका एक लगना है। पैनल आप एक लगाएंगे तो आपके 2-4 पंखे, 2-3 पंखे और 2-4 लाइटें चल जाएंगी। पैनल आप 2 कर देते हैं 575 वाट से लेके 595 वाट के, तो आपकी यही क्वांटिटी पंखों की और लाइटों की डबल हो जाएगी, साथ में एक फ्रिज ऐड हो जाएगा। अगर आप पैनल इसके पूरे 4 कर देते हैं, जो कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो उसके ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, आपका पूरे घर का, छोटे घर का लोड क्या होता है, पंखे हैं, लाइटें हैं, फ्रिज है, एसी है, राउटर है या एलसीडी है, ये सारा 1.6 में चल जाएगा। तो इसकी जो ब्रैकेट शुरू होती है, जो सबसे छोटी ब्रैकेट एक पैनल के साथ है, वो जो लास्ट टाइम भी बताया, वो 60 से 70 हज़ार से शुरू हो जाती है, और अगर पूरा सेटअप लगाएंगे तो ये अप टू 2.5 लाख से पौने 3 लाख तक जाती है। चले जी, 2.5 लाख लगा लें, 2.5 लाख नहीं लगाते हैं। अब अगर इसका 6 महीने का बिल ही लगा लें तो मेरा ख्याल है पैसे पूरे हो जाते हैं। 6 महीने तो बहुत आपने ज़्यादा बताई। अभी जिनका ये घर का लोड चलेगा, अभी जो बिल आएंगे आप उसे खुद कैलकुलेशन कर लीजिए। सोलर लिंक जो सेटअप लगा के दे रही है, इसकी गारंटी वारंटी क्या दे रही है, कितने टाइम की आप इसकी गारंटी देते हैं, कौन सी प्लेट्स हैं इसकी गारंटी क्या है, जो बैटरी है इसकी गारंटी क्या है, जो इन्वर्टर है इसकी गारंटी क्या है? मैंने आपको अभी आज 3 दिन में जितना मैं बोल चुका हूँ, उसमें मैंने सारे लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि देखिए, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है वो प्रोडक्ट की गारंटी नहीं देती, प्रोडक्ट की गारंटी नहीं देती। क्यों? कितनी गारंटी कंपनी की मैं वही बताने लगा हूँ। हमारे पास जो भी पैनल है वो इंटरनेशनल ब्रांड है, 12 साल वारंटी है। जो भी पैनल है, लोंगजी है, जिनको है, कैनेडियन है, 575 वाट से लेके 595 वाट तक का, इसकी इंटरनेशनल वारंटी 12 साल है, उसको मैं कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। इसी तरीके से इन्वर्टर की बात करें, हाइब्रिड के जितने इन्वर्टर है 1.6 किलोवाट से लेके 14 किलोवाट तक के, उसमें छोटे इन्वर्टर पे 1 साल की वारंटी होती है, 2 बड़े इन्वर्टर हाइब्रिड पे 2 साल की वारंटी होती है, और जो 3 फेज़ के इन्वर्टर इस वक्त हाइब्रिड आ रहे हैं वो 5 से 10 साल की वारंटी भी दे रहे हैं। और इसी तीसरी कैटेगरी आ जाती है ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की, जो कि IP65 मशीनें होती हैं, सारे के सारे इन्वर्टर, इनकी इंटरनेशनल वारंटी 5 साल की होती है। और इसके अलावा आखिरी सेगमेंट हमारी बैटरी का, बैटरी जो हम लोग सोलर लिंक के प्लेटफॉर्म से फ्रोनस कंपनी की ऑफर करते हैं, उसकी 2.5 साल की वारंटी है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो आपके पूरे सिस्टम में एग्जीक्यूट करती है या लगाई जाती है, वो इंटरनेशनल या नेशनल वारंटी के साथ हम देंगे इंशाल्लाह। नेशनल या इंटरनेशनल वारंटी के साथ होती है। व्यूवर्स, इनका टाइम भी कीमती है। अगर आप सोलर लगवाना चाह रहे हैं तो सोलर लिंक कंपनी के लाहौर ब्रांच, इस्लामाबाद ब्रांच और सरगोदा ब्रांच के नंबर भी नीचे चल रहे हैं। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनके आप नंबर्स पर रब्ता करें, इनके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हाट्सअप एंड पे सिर्फ लाहौर ब्रांच का भी उसको नंबर बता दीजिए। जो व्हाट्सएप नंबर है वो 0321842577। इस पर आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है, वॉइस मैसेज करें, रिटर्न मैसेज करें। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं खुद उसको आंसर करता हूँ, मेरी टीम उसको लुक आफ्टर करती है। कोई भी क्यूरी होगी, अगर आपको कोई भी आंसर लेट मिल रहा है, आप जस्ट एक डॉटेड मैसेज भी करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी टीम मैसेज करते हैं। आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सोलर के जिस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं आपको घर बैठे मिल जाएगी। व्यूअर्स, उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे और गफ़ार साहब को सोलर लिंक के प्लेटफॉर्म से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।